तो मामला आ रहा है, आप पे आरोप लग रहे हैं कि मकान मालिक किन जो हैं उनकी एक आप शॉप लिए हुए हैं और उनका कब्जा करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? मैं कादरी मोबाइल शॉप में क्या नाम है आशिक भाई आशिक हुसैन की दुकान लिए हुए थे। हमारे आशिक भाई ख़त्म हो गए करीबन। हमने उनसे दुकान ली है 2022 में दुकान ली। परमानेंट हम टाइमली उन्हें किराया देते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने की जैसे भी हो ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो क्या नाम है अब क्या नाम है वो लड़का क्या नाम है उनको वो हम पे गंभीर आरोप लगा रहा है। ये कह रहा है कि आप दुकान पे कब्जा करे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम दुकान पे कब्जा वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किराएदार हैं, हम टाइमली उनकी माता जी को किराया दे रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। वो चाहता है कि दुकान खाली कर दें। अगर वो चाहते हैं तो हम दुकान खाली कर दें, हमें कोई समस्या, हम दुकान खाली कर देंगे। वो बूढ़ी माँ है, भूखी मर जाएंगी। उन्हें खाली करने के बाद वो परेशान है, इतना पीड़ित हो चुकी हैं। वो हम पे गंभीर गंभीर आरोप लगाती चली जा रही हैं। समस्या इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत टेंशन है। मैं भी टेंशन में रहता हूँ कि किराया देना भी है और टेंशन भी लेना है। ये इसलिए बहुत पीड़ित हूँ। मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ इस समस्याओं से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या महिला के द्वारा कोई ऐसा आरोप लगाया गया है क्या कि आप उनकी दुकान को खाली नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दुकान खाली करने के लिए मैं तत्काल दुकान खाली कर दूंगा, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारे पास एग्रीमेंट है, माने एग्रीमेंट कराए तो क्या नाम है 3 साल का। अच्छा, क्या जो उनके वो आपके मित्र थे जिनसे आपने दुकान लिया था, उनके मरने के बाद किराया आप किसको देते थे? हम मरने के बाद किराया माँ को देते थे। अच्छा अच्छा। और हमारे पास क्या नाम है 16 समझौता भी था, क्या नाम है माँ को देना कि बेटों को देना। समाज इकट्ठा हो रहा था, लड़का चाह रहा था किराया हमें दे दो, माँ कह रही थी किराया हमको दे दो। तो मैं सोच रहा था किराया दूं किसको। तो क्या नाम है फिर मैंने किराया माँ को देना शुरू। पहले लड़का ले रहा था, लड़के ने कहा किराया मुझको दो और माँ को मैं अपना पालन पोषण खर्चा देता रहूंगा। 2 बार 16 समझौता करवाया उनका। ये मेरे पास कागज है जी। एक बार ये तैयार हुए थे करीबन 5,000 देने में। दोबारा इनके परिवार के लोग इकट्ठा हुए, इम्तियाज खान के इनके ससुराल पक्ष के लोग आ गए थे, स्कॉर्पियो भर के मेरी दुकान खाली करो, ये वो धमकी देने लगे, मार तोड़ फोड़ मचाने लगे। फिर 16 समझौता हुआ कि हम 8,000 रुपये महीना माँ को देते रहेंगे, आप हमें 3,000 रुपये किराया देते रहो। मगर इन्होंने किराया नहीं दिया माँ को। फिर माँ रोती गाती आई, समाज इकट्ठा हुआ, सारे लोग इकट्ठा हुए। उसमें क्या ना कई लोग गांव के जिन परिचित अच्छे लोग आए इकट्ठा हुए कि आप माता जी बूढ़ी माँ है, इनको किराया दीजिए, आप आराम से दुकान पर रहिए। इसी बेस पे लड़के ने भी किराया इनको दिलाया हमसे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने किराया लड़के ने 2024 में माँ को किराया दिलाया। हमने 3 महीने किराया इनको 9,000 रुपये बाई अकाउंट हमने इनको डाल दिए। तो क्या नाम है इसी बेस पे जब 16 समझौता हो गया, इसी बेस पे क्या नाम है 3,000 रुपये महीना हम किराया माता जी को परमानेंट देते चले आए। कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत। अगर माता जी कहेंगी दुकान खाली कर दो, मैं दुकान कल खाली कर दूंगा, हमें कोई समस्या नहीं। इसलिए एक आरोप लग रहा है और कि आप पाकिस्तान के गुल्ले वगैरह के यहाँ बेचे जा रहे हैं और अवैध रूप के मोबाइल वगैरह बेचे जा रहे हैं। क्या है ये मामला पूरा? ऐसा कुछ नहीं भैया। क्या नाम है